अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मेरी नज़र से ज़िला तलागंग के हवाले से एक इंटरव्यू गुज़रा सोशल मीडिया पे मलिक अमजद अली साहब का और इमरान करीम साहब के साथ उनका ये इंटरव्यू था। मैंने पूरी तफसील से इसको देखा, सुना और कुछ चीज़ें इसमें थी जो मैं चाह रहा था कि उनको क्लियर किया जाए। कुछ डाउट्स हैं और कुछ एग्जेजरेशंस हैं चीज़ों की और कुछ ऐसी चीज़ें जिनका फैक्ट्स हक़ाइक़ से ताल्लुक़ नहीं होता या जिनका जो प्रोसेस चल रहा होता है उसमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उनको ऐसे बयान कर देना कि जैसे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बंदे का जानना उनके लिए ज़रूरी है। अगर कोई नहीं जानता और जिस तरीके ज़िला तलागंग में काम कर रहा है तो पता नहीं वो बिल्कुल ही जाहिल है। तो इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। तो इसमें उनकी जो मेन राय थी वो यासिर पतवाली साहब जो PTI के मकामी रहनुमा हैं, उनका जो ज़िला तलागंग के हवाले से वो एक डायरेक्टिव लेके आए हैं वज़ीर आज़म ऑफ़िस से। तो उसके बाद ये सारी सूरत हाल इस वक्त बन रही है। इस वक्त पहली बात जब ये डिस्कशन सामने आई तो इसमें उन्होंने ये कहा कि ज़िला एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और इसके लिए स्टडीज़ होती हैं, इसके लिए फिजिबिलिटीज़ बनती हैं, फिर ये किस तरह बनता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की और फिर उन्होंने ये बात की कि जी सवाल ये कि क्या वजूहत हैं जिनकी बुनियाद पर कहा गया कि अभी अब ये देखना ये है कि इन्होंने ये कहा कि 2 फिजिबिलिटीज़ बनी नवाज शरीफ दौर में 2013 से 2018 के दरमियान और दोनों में इसको नॉट फिजिबल करके भेज दिया गया। अब जैसे ये कह रहे थे कि नॉट फिजिबल कर दिया गया, पहला सवाल ये है कि अगर आपके इल्म में ये बात मौजूद है, इल्म में है कि नॉट फिजिबल किया गया था तो काइंडली वो सारी की सारी वजूहात सामने लाएं। आपके अगर इल्म में ये सारी बात है कि उसको नॉट फिजिबल किया गया था, वो क्या टेक्निकल वजूहात थी, वो क्या क्या बातें थीं, वो क्या क्या फ्लास थे, वो क्या क्या कमियां थी जिनकी वजह से इसको नॉट फिजिबल किया गया। ये तो टेक्निकल है। दूसरी तरफ अगर उसमें कोई पॉलिटिकल फेलियर था या पॉलिटिकल प्रेशर था दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ से जिसकी वजह से ये फेल हुआ, तो वो सारे का सारा मंजरनामा आप लोगों के सामने रखें कि भाई पिछली दफ़ा जब ये फिजिबिलिटीज़ बनी थी तो आपकी ये फिजिबिलिटीज़ इस वजह से ये नाकाम हो गई थी और ये इनको नॉट फिजिबल करार दिए थे। तो प्लीज़ इस दफ़ा अगर फिजिबिलिटी बनती है तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा ताकि आपको दोबारा नाकामी ना हो। तो यहाँ पे अब देखिए इतराज़ करना, बात करना कि ठीक है जी डायरेक्टिव इशू होते रहते हैं, फिजिबिलिटीज़ नाकाम हो जाती हैं। अब हम भी जानते हैं ये एक प्रोसेस है, इसमें आप कोशिश करते हैं नाकामी हो जाती है, फिर कोशिश करते हैं नाकामी होती है, फिर कोशिश, ये एक प्रोसेस होता है और हर दफ़ा आप जिस वजह से नाकामी हो रही थी उसको इम्प्रूव करते हैं। इस वक्त आपकी जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं या जो जानते हैं कि फिजिबिलिटीज़ किस वजह से नाकाम हुई थी, वो उन रीज़न्स को सामने लाएँ, सब लोगों को बताएं। और जितने लोग इस वक्त तहरीक ज़िला तलागंग के साथ मुंसलिक हैं, चाहे वो सियासी हैं, चाहे वो इंतज़ामी लोग हैं, चाहे वो नौजवान हैं, जो यूथ है इसमें काम कर रही है, आप उनके सामने लाएं कि भाई पिछली दफ़ा जो फिजिबिलिटीज़ बनी थी उनमें ये कमियां थीं जिसकी वजह से आपका ज़िला नहीं बना। तो आप प्लीज़ इन फिजिबिलिटी इस दफ़ा जब फिजिबिलिटी बने तो इन चीज़ों की कमी ना हो और इनको आप दूर करें। एक तो ये था कि आपने इस पॉइंट को रेज़ करना था सिर्फ। और दूसरी तरफ जब ये आपने एक और यहाँ पे बात की कि जी मैं कहीं बात हो रही थी कि हमने 30-35 लोग थे वहाँ पे बात की कि ज़िला तलागंग कैसे बनता है, किसी को पता है। मैं उस तकरीब में शामिल था जब आपने ये सवाल किया था, मैं वहीं बैठा था। वहाँ पे एक और सवाल भी किया आपने, जब जैसे स्टेज पे आए तो आपने फ़ौरन कहा कि जी मुझे बताएं कि ज़िला तलागंग कैसे बनता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है। दूसरा आपने कहा कि आपको पता है कि यहाँ पे इतने तलागंग में जड़ा ना एक सीवरेज ना निज़ाम बनना है, उसने पूरी लेआउट है, वो कहीं पता है कि कोई नहीं पता। तो लाजमी गल है हर बंदे ने ज़हन च नहीं है कहीं भी आखा गल इंजे, मतलब सिंपल सी बात है कि एक ये कोई क्या कहते हैं ना आइंस्टाइन की थ्योरी नहीं है कि जिसको समझने के लिए आपको ये मालूमात है, इंफॉर्मेशन है कि अच्छा यार नोटिफिकेशन होना है तो उसके लिए पहले फिजिबिलिटी बनेगी, वो
डीसी ऑफिस में आएगी, डीसी ऑफिस उसे मूव करेगा, डीसी फिर एसी को गएगा मुतलका तहसील का वो अपनी सारी की सारी फिजिबिलिटी बना के फिजिबिलिटी रिपोर्ट वो भेजेगा वापस जो है ना डीसी को, डीसी फिर उसको प्रोविजनल गवर्नमेंट को भेजेगा, उसका जो मुतलका डिपार्टमेंट है, फिर वहाँ वज़ीर कानून और जो उनकी पूरे का पूरा वो डिस्कस करेगा, फिर वो काबीना में पुट होगी। ऑफ कोर्स ये सारा प्रोसीजर है, कोई भी काम प्रोसीजर के बगैर नहीं होता। तो यहाँ पे प्रोसीजर्स का सवाल है ही नहीं कि हमें प्रोसीजर एक आम बंदे को पता होना भी ज़रूरी नहीं है। एक आम प्रोसीजर अगर पूरी की पूरी तहरीक के अंदर जो चंद लोग मेन फ्रंट पे खेल रहे होते हैं उन्हें मालूम है तो वो काफ़ी है कि अच्छा अब मैंने ये जैसे डायरेक्टिव लेना है तो पीएम हाउस से ले लेना है जी, ठीक है। अब डायरेक्टिव आएगा कहाँ पे, पंजाब गवर्नमेंट को जाएगा, पंजाब गवर्नमेंट उस पर रिएक्ट करेगी, उस पर उसकी जो सारी की सारी आपकी ब्यूरोक्रेसी है जिस मुतलका वो वहाँ से फिर एक नोटिफिकेशन करेंगे, एक लेटर लिखेंगे ज़िला के डीसी को, फिर डीसी फिर लिखेगा कि जी फिजिबिलिटी तैयार करो। तो ये एक प्रोसीजर है, इसमें तो कोई ऐसी वो चीज़ नहीं कि जिस पे बंदा कहे कि कोई ऐसा ख़ास मसला है। ये एक आम सवाल है और जितने भी लोग ज़रा सा अगर ज़िला किसी भी जगह को ज़िला बनाने का देखना चाहते हैं तो वो ढूंढ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी देखिए कि इसमें कोई पेट रूल्स नहीं है कि इसमें इतनी आबादी होगी, इसमें इतनी यूनियन कौंसल होंगे, इसमें इतना रकबा होगा। इस तरह के कोई पेट रूल्स गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अंदर नहीं मुझे मिले, कम से कम जो मैंने स्टडी की है इसमें काफ़ी सारी तलाश करता रहा हूँ चीज़ें, तो वहाँ पे मुझे कोई इस तरह की चीज़ नहीं मिली। और अगर आबादी के लिहाज से बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे हैं ज़िले हैं कि जिनकी आबादी बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है और उनके रकबे बड़े से बड़े हैं, वहाँ पे कोई रेवेन्यू नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें एक गैर हकीकी सी वो सूरत हाल होती है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे हमें आवाम को एजुकेट करना है और देखना है कि हमारे अगर लेट्स सपोज आवाम को नहीं मालूम कि एक ज़िला कैसे बनता है, उसका क्या तरीक़ाकार है, तो मेरा एक सवाल है सादा सा कि आपने लोगों को एजुकेट करने के लिए इस मौजू पे कितना बताया कि जी एक ज़िला बनाना है तो उसके लिए फ़लाँ जगह से ये करना होगा, ये चीज़ चाहिए, ये इतना रेवेन्यू होगा, इस पे आपकी क्या कितनी कंट्रीब्यूशन मौजूद है, एक सवाल है। तो ये बहुत अहम एक मसला है कि सिर्फ इतराज़ करना बड़ा इजी है, ओहो जी ये नहीं हो सकता। अब भाई नहीं हो सकता, वजह बताओ क्यों नहीं हो सकता, और फिर ये बताएं कि अच्छा इसमें ये मसाइल हैं, अब उन मसाइल को हल कैसे करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जिनको आपने देखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक और बात की गई कि जैसे हमारे इलाके के 3 मुंतखब नुमाइंदे हैं, तो 3 मुंतखब नुमाइंदे कुछ नहीं कर रहे आपके, और अगर वो इस सारे प्रोसेस में ज़िला तलागंग में शामिल नहीं है तो इसका फिर फ़ायदा क्या है। तो पहली बात है कि ये बिल्कुल इर्रेलेवेंट लॉजिक है। देखें, काफ लीग ऑलरेडी कह चुकी है कि ज़िला तलागंग नाकाबिल अमल है और 2 सीटें काफ लीग के पास हैं, MNA और MPA की, ठीक है। इसका मतलब कि वो 2 तो पहले ही कह चुके हैं कि ज़िला नाकाबिल अमल है, तो उन्होंने तो अमल नहीं करना, इसका मतलब कि वो इस खेल में शामिल ही नहीं। इसके बाद एक MPA आपका PTI का है जो ज़िला तहसील चकवाल से है, वो बेसिकली ज़िला तलागंग की हक़ में ही नहीं है, तो वो भी इस पर नहीं रद्द अमल कर रहा। तो अब पीछे कौन रह गया? पीछे जो मकामी क़यादत है PTI की वही रह गई है और वही उसमें अब स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि देखें मरकज़ में हुकूमत PTI की है और सूबे में हुकूमत PTI की है, और PTI का जो यहाँ का लोकल एक नुमाइंदा है वो इसमें एक रोल प्ले कर सकता है। जब PTI का MPA काम नहीं कर रहा, काफ लीग के दोनों नुमाइंदे ने एक ने तो बरमला कह दिया कि मेरी नज़र में तो ये काबिल अमल ही नहीं है, और जो MNA है वो तो ज़िले में इसमें हल्के में आते ही नहीं है, उनका तो यहाँ पे कोई वो इंटरेस्ट है ही नहीं। तो अब पीछे कौन बच गया? पीछे वही बचेंगे जो PTI गवर्नमेंट के ओहदेदारान हैं, उनकी पार्टी के हैं, तो उन्होंने एक काबिल अमल करना है। तो इसमें यासिर पतवाली बिल्कुल रेलिवेंट है, क्योंकि मरकज़ में हुकूमत PTI की है, सूबे में हुकूमत PTI की है, और यासिर पतवाली PTI का एक ओहदेदार है
वो बात कर सकता है कि देखें जी मेरा इलाका है, मेरा हल्का है, वहाँ पे जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो इसको ज़िला नहीं बनाना चाहते, हम बनाना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने एफ़र्ट की। और जैसे कि 7 साल से ये एक इशू था जो गर्त में दब गया था, उन्होंने अपनी एफ़र्ट से उसको एक दफ़ा फिर ज़िंदा किया, और उसमें सोशल मीडिया पे नौजवानों ने और बाकी लोगों ने बहुत सारी एफ़र्ट की। आप ये ना समझें आज के दौर में कि सोशल मीडिया कुछ नहीं है, सोशल मीडिया बहुत बड़ी पावर है। इस वक्त पीटीआई की जो गवर्नमेंट खड़ी है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये सोशल मीडिया की पावर से ही तो यहाँ तक पहुँची है, मीडिया को यूज़ करके। वैसे तो इनके रूट्स नहीं थे लोगों में कि हर जगह, इन्होंने मीडिया को यूज़ किया। तो इसलिए ये मीडिया पे जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चली, उस कैंपेन ने यासिर पतवाली को मुतवज्जो किया कि यार ये मसला है। फिर उस पे वो उसने वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता किया या वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से रब्ता किया, और वहाँ से आपने जो भी सोर्सेस किए, जिस तरह भी किया, एक डायरेक्टिव ले। इसका मतलब कि इस तहरीक में जो दोबारा एक उभार आया है या जोश आया है, उसकी वजह से ज़िला तलागंग का मौजू दोबारा कौमी सतह पे अब चला गया है और सामने आ रहा है। तो ये कोई नाकामी नहीं है, बल्कि एक कामयाबी है, और हमारा जो ज़िला तलागंग की इस तरफ सफ़र है उसमें हम आगे की तरफ जा रहे हैं। आप इसको लाइट ना लें, आप इसको लोगों को डिस्करेज ना करें कि हो जी सोशल मीडिया दिन ए नौजवान गला करके की करगी सन की ओसी। सोशल मीडिया बहुत बड़ी पावर है, सोशल मीडिया लोगों को ज़हनों को तब्दील कर रही है इस वक्त। अभी देखिएगा, अगर ज़िले के ये जो इस वक्त इशू चल रहा है, ये लोग कामयाब नहीं होते और ज़िला का डायरेक्टिव इसको आगे नोटिफिकेशन की तरफ नहीं लेके जाते, तो ये देखिएगा कि जो इस वक्त इक़्तिदार में लोग हैं उनको ये इशू किस तरह से हर्ट करेगा। अब आगे एक और बात है कि यहाँ पे जैसे कहा कि अमार यासिर ने कहा कि जी ज़िला तलाक़ नाक़ाबिल अमल है। अब अमार यासिर साहब को सबसे पहले तो अवामी सतह पे आके बताना चाहिए कि यार मैंने ये कहा कि ज़िला तलाक़ नाक़ाबिल अमल है, वो क्या रीज़न है, आपके पास क्या लॉजिक है, आप किन वजूहात की बुनियाद पे कह रहे हैं कि ज़िला तलाक़ नाक़ाबिल अमल है। आप उन चीज़ों को लोगों के सामने लाएं ताकि हम उनको डिस्कस करें, लोग उनको डिस्कस करें, और उन वजूहात को जो उनकी वजह से आपकी नज़र में तलागंग ज़िला तलागंग का मनसूबा नाकाबिल अमल है, उन वजूहात को ख़त्म किया जाए, उनको उन मुश्किलात को दूर किया जाए। आप इसको पब्लिकली कहें, आप सिर्फ एक जुमले तक ना रहें कि जी ज़िला तलागंग नाकाबिल अमल है, ऐसे मत कहें। ये आप ये कहें कि अगर नाकाबिल अमल आपकी नज़र में है तो पहले ये बताएं कि ये वजूहात हैं जिनकी वजह से नाकाबिल अमल, और फिर ये बताएं कि आपने क्या कोशिश की थी, वो मुश्किलात जो ज़िला तलागंग के रास्ते में थी आपने उनको दूर करने की क्या कोशिश की, और आपको कहाँ पे जाके नाकामी हुई, आपको कहाँ पे जाके फ़ील हुआ कि ज़िला तलागंग एक नाकाबिल अमल मंसूबा है। आप वो सारी की सारी अपनी एफ़र्ट लोगों के सामने लाएँ ना कि आपने ये एफ़र्ट की और आपको उस रास्ते में ये मुश्किलात नज़र आई जिसकी वजह से आपने कहा कि ज़िला तलागंग। ऐसे बैठे बिठाए एक मिसाइल छोड़ देना कि ज़िला तलागंग नाकाबिल अमल है, ये तो आप अपनी जो है ना वो क्या कहते हैं गैर ज़िम्मेदारी और नालायकी का मुज़ाहरा कर रहे हैं कि काम किया नहीं है, एफ़र्ट की नहीं है, और आके कह दें कि ज़िला तलागंग नाकाबिल अमल नहीं है। तो वज़ीर साहब को भी इस पे पूरी की पूरी वज़ाहत देनी चाहिए, वो वजूहात बतानी चाहिए, और अगर वो सजेस्ट करें कि जो वजूहात जिनकी वजह से उनकी नज़र में तलागंग ज़िला नहीं बन सकता, उन वजूहात को कैसे दूर किया जा सकता है, तो ये सारे के सारे इन्होंने देना है। अब इसके बाद एक और बात की गई कि जी 2 लानतें हैं कि अगर ये लोग हमने मुंतखब किए, अगर ये नाअहल थे तो इसकी लाजमी बात है कि लोगों पे एक लानत है। दूसरा कि अगर MNA MPA इस पे काम नहीं कर रहे, तो मेरे ख़्याल में तो 3 लानतें हैं। एक तो हमने नुमाइंदे वो चुने जिनमें से 2 तहसील तलागंग के हैं ही नहीं, जिनका तलागंग में कोई स्टेक ही नहीं है, वो बाहर के हैं। तीसरा एक जो लिया है उस बेचारे पे इतना लोड है कि उसने अभी अपनी सीट निकालनी है, अपने मामलात देखने हैं, उसने अपनी पॉलिटिक्स बचानी है, उसके लिए बड़े मंसूबे या बड़े वो जो हैं जो आने वाली नस्लों के लिए चीज़ें हैं वो उसकी नज़र में नहीं, उसके लिए नेक्स्ट इलेक्शन है, वो उसके लिए एफर्ट कर रहा है। तीसरी जो लानत है वो ये है कि हमने ज़िला तलागंग NA-65 में सौदे करवाए इलेक्शन में उम्मीदवारों के, या सौदे करवाने की कोशिश की। ये भी एक लानत है तलागंग के उन लोगों के लिए जिन्होंने सौदे किए या सौदे करवाए या सौदे करवाने की कोशिश की। तो ये चीज़ भी एक तलागंग की हिस्ट्री में लिखी हुई है कि यहाँ के लोगों ने ये सौदा किया। तो
अब ये कि तीसरा, जैसे मैंने पहले कहा कि तीसरा बंदा तो जो है वो बेचारा तो अपने सियासी मुस्तकबिल पे हाथ पाँव मारेगा, तो ये है। इसके अलावा ज़िया-उल-हक़ और ज़िला चकवाल की जो कैंपेन, जिस तरह से ज़िला चकवाल बना उस पर भी कुछ बात हुई और कुछ चीज़ें बताएंगे। अब सीधी सी बात है, जब चकवाल ज़िला बना तो उस वक्त उसकी ना कोई फिजिबिलिटी थी, ना कोई ऐसी फिजिबिलिटी बनने की, ना चांस थे, ना कुछ। लेकिन जैसे कि कहा गया कि वो एक डिक्टेटर था, तो डिक्टेटर ने कहा कि कुन फयकून, तो वो हो गया और नोटिफिकेशन हो गया। लेकिन बेसिकली वहाँ पे भी इस तरह। लेकिन अब जैसे कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस थोड़ा लेंथी हो जाता है, प्रोसीजर लंबे हो जाते हैं, लेकिन ये कहना कि ये नहीं हो सकता, तो ये इस तरह की बात नहीं है। बहरहाल फिर फ़ंड्स की बात की, अगर ज़िला बनता है तो उसमें फ़ंड्स ऑफ कोर्स मरलावार आते हैं। लेट्स सपोज 10 अरब हैं, 20 अरब हैं, तो कोई ये नहीं कह रहा कि आज ज़िला बना है तो कल यहाँ पे 20 अरब का या 10 अरब का फ़ंड आ जाए और फ़ौरन ही यहाँ से इमारतें उगना शुरू हो जाएं और रोड बनना, ऐसे नहीं है। जो भी तरक्याती अमल होता है, जो भी एक नई जगह बनती है, जो भी एक नया इदारा बनता है, इंस्टीट्यूशन बनता है, ज़िला बनता है, तहसील बनती है, तो उसमें रफ्ता रफ्ता काम होता है। आपके सामने लावा की मिसाल आपके सामने, जब लावा तहसील बनी है तो वहाँ क्या था? कुछ नहीं था। अभी भी वहाँ पे बहुत सारी कमी है, लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ बेहतरी आ रही है। अब ये बेहतरी जल्दी आती जितने हमारे ये मुंतखब नुमाइंदे ज़्यादा अहल होते, ज़्यादा एफर्ट करते, ज़्यादा फंड्स लाते। लेकिन कमज़ोरी है, एक ही नुमाइंदा है हल्के का, 2 तो बार के हैं, उनको तो इस हल्के से कोई वो है ही नहीं, दिलचस्पी नहीं है। तो जिसकी वजह से लावा की भी जो तरक्की का है जो और अपग्रेडेशन ऑफ द तहसील है वो भी स्लो है। तो इसी तरह से तलागंग जब ज़िला बनता है तो यहाँ पे भी कुछ टाइम लगेगा, 5 साल 10 साल। जैसे हमारे सामने है, चकवाल जब ज़िला बना था तो उसका ये जो डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स है, ये तो मेरे याद में बना है, जब हम इस रास्ते से गुज़रते थे तो उस वक्त बन रहा होता था और हमारी याद में ये इधर शिफ्ट हुआ है। तो फ़ौरन तो नहीं हुआ, तो ये आस्ता आस्ता प्रोसेस है कि इसमें पहले कहीं ना कहीं आप इसको सेटल कर लेते हैं। ज़मीन की बात, ज़मीन एक्वायर हो जाती है, ज़मीन भी मौजूद है, उसकी भी मामला। तो ऐसा नहीं है कि ज़िला तलागंग फिजिबल नहीं है, बिल्कुल फिजिबल है और इसी दौरे हुकूमत में फिजिबल है। नोटिफिकेशन की हद तक और जो उसकी क्या कहते हैं प्रिलिमिनरी ज़रूरतें हैं उनकी हद तक इस वक्त हो सकता है। और फिर इसके जो बजट है या जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट आने वाली हुकूमत, लाजमी बात है उस वक्त जब इलेक्शन होंगे तो उस वक्त भी लोगों का इसी बुनियाद पे इलेक्शन में उम्मीदवारों को वोट दें कि जी हमारा ये ज़िला है, इसमें ये कमी है, जो इन कमियों को पूरा करेगा, जो इनका बजट लेके आएगा, हम उसको वोट देंगे। तो ये तो इसी तरह से होता है, जो पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जाता है पार्टीज़ पे और फिर उस बेस पे पार्टीज़ फिर वादा करती हैं, कुछ उनमें से वादे वो पूरे करती हैं, कुछ नहीं करती। तो ये एक प्रोसेस है। लेकिन आप ये कहें कि ज़िला तलागंग इस हुकूमत में नहीं बन सकता, तो ये मेरे ख़्याल में ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हुकूमत की अपनी विल नहीं है तो फिर ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कि नहीं बनेगा। फिर इसके अलावा यहाँ पे यासिर पतवाली के हवाले से जो तज्ज़िया किया गया कि उसको भी गैर हकीकी है। यासिर पतवाली रेलेवेंट है, पूरे के पूरे मामले में रेलेवेंट है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया मरकज़ में PTI की हुकूमत, सूबे में PTI की हुकूमत, NA 65, PP 24, PP 23 में कोई ऐसा बंदा नहीं जो ज़िला तलागंग के हवाले से बात कर रहा हो। तो एक ही बंदा जो PTI का ओहदेदार है, चाहे वो नॉन इलेक्टेड है, फिर भी वो रेलेवेंट है। जैसे मैंने एक इससे पहले वीडियो पैगाम में बताया था कि जो नज़ीर जट है, जिनको बुरे वाला के लिए ये दिया गया था एक डायरेक्टिव, तो वो भी तो नॉन इलेक्टेड हैं, वो भी तो इलेक्शन हारे हुए हैं, वो इलेक्टेड नहीं है, उनको भी डायरेक्टिव दिया गया है ज़िला के लिए, उस पर भी स्टडी होगी। तो ये बिल्कुल दोनों सिचुएशन सेम है, इसलिए ये इस बुनियाद पे कि वो रेलेवेंट नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई हकीकी तज्ज़िया है। और ये बिल्कुल इसमें इस वक्त यासिर पतवाली एक अहम प्लेयर है इस पूरे मामले में। यासिर पतवाली एक अहम किरदार अदा कर सकता है अगर वो अपनी मरकज़ की हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान जो है ना एक अच्छी कोऑर्डिनेशन कराए और अपनी तमाम के तमाम जो चैनल्स हैं उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कराए। तो यासिर पतवाली के हाथ में इस वक्त गेम है, वो गेम निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऑफ कोर्स काफ लीग या उनकी जो सारी की सारी एक लॉबी होगी,
वो नहीं चाहेगी कि यासिर पतवाली कामयाब हो, वो उसको नाकाम करने की कोशिश कर, क्योंकि यासिर पतवाली की जो कामयाबी है वो काफ लीग की मौत है। तो इस बुनियाद पे लाजमी बात है कि एक टसल चलेगी। अब ये डिपेंड करेगा यासिर पतवाली पे, वो अपनी कायदाना सलाहियत और अपने कायदीन को कैसे कायल करता है कि ज़िला तलगंग PTI के लिए ज़रूरी है या अहम है। तो उस सूरत में वो ये एक रास्ता निकाल सकता है, लेकिन वो एक बिल्कुल रेलिवेंट बंदा है इस पूरे के पूरे मामले में। तो यहाँ पे नॉन फिज़िकल जो सूबा करार दिया गया उसकी पूरी की पूरी तफसीलात अगर आपके नॉलेज में है सामने लाई जाएँ। इसी तरह से कोई भी ज़िला बनता है ऑफ कोर्स उसमें पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक दोनों को देने चैनल शामिल होते हैं, उसमें एक चैनल नहीं होता। लेकिन याद रखिएगा ब्यूरोक्रेटिक चैनल्स में कब जाता है मामला, जब पॉलिटिकल लीडरशिप उसको उठाती है, जब पॉलिटिकल विल होती है, जब पॉलिटिकल क़यादत चाहती है कि ये मामला हो। फिर उसमें जब आगे चलते हैं तो पॉलिटिकल पार्ट जो क़यादत होती है कभी कभार सौदेबाजी कर जाती है कि अच्छा जो हम काम करने लगे हैं इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो गेन से ज़्यादा तो नहीं है। अगर गेन से ज़्यादा होते हैं उस केस में कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी वो क्या कहते हैं साइड मार जाती है और मामले से साइड पे हट जाती है। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी को नज़र आ रहा हो कि ये जो मामला है इसमें हमें फ़ायदा है तो वो फिर ब्यूरोक्रेटिक चैनल्स को यूज़ करती है, उनसे काम करवाती है, उनसे काम निकलवाती है और मामला हो जाता है। तो अब ये हुआ कि 7 साल के बाद ये दोबारा मामला पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक चैनल्स के अंदर आ गया है। एक दफ़ा फिर ये मामला पूरे के पूरे इलाके में ज़िंदा हो गया है। इसके अलावा ये अब नेशनल लेवल पे आएगा, मरकज़ में डिस्कस होगा, सूबे में डिस्कस होगा। तो इसलिए ये कहना कि ये कोई छोटी सी कामयाबी नहीं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है इस तहरीक के लिए। अगर लेट्स सपोज इस तहरीक 2 साल में नहीं बनता, क्योंकि 2 साल हुकूमत के रह गए हैं, तो नेक्स्ट आने वाली हुकूमत में कितना टाइम है। तो इन 2 सालों में हमने इस तहरीक को, नौजवानों को इस तहरीक को फुल पीक पे लेके जाना है और इलेक्शन के अंदर ज़िला तलगंग को मेन नुक्ता रखना है। जो भी इलेक्शन के लिए वोट लेना चाहता है जिस भी पार्टी का है उसको बता दें कि हमारा एक ही मुतालबा है ज़िला तलगंग। तो इस बुनियाद पे हमें ये कहना कि इसकी ज़रूरत नहीं है और लोगों को डीमोरलाइज़ करना, लोगों को डिस्करेज करना कि ये नौजवान ऐसे ही शोर कर रहे हैं, शोर पाया हुआ नहीं तो इंज गला, इंज नहीं है। ये शोर ही था जिसने यासिर पतवाली को मुतवज्जे किया ना, जिसकी वजह से ये डायरेक्टिव आ गया। तो ये शोर जब बढ़ेगा तो इन सियासतदानों की आंखें भी खुलेंगी। ये सियासतदान अगली दफ़ा जब आएंगे तो कहेंगे हाँ कि ज़िला बनेगा। ये अपने लीडर्स को भी बताएंगे कि अगर हमने यहाँ से जीतना है तो हमें ज़िला बनाना है। तो इसलिए ये कहना कि ये डिस्करेज कर देना कि इस शोर से, ये शोर ही है जिसने इस मामले को बुलंद किया है। तो बहरहाल अब जैसे मैंने पहले कहा कि काफ लीग तो ज़िला की मुखालिफ से में खड़ी है। इस वक्त अगर यासिर पतवाली के कोर्ट में गेंद है तो वो नहीं चाहेंगे कि ये किसी तरह से बन जाए। बाकी इसमें उन्होंने और चीज़ें भी कुछ डिस्कस की थी, फातिमा जिन्ना रोड है, फिर उसके बाद जो मियाँ वाली तलगंग डबल रोड है। मैं आपको ज़ाती तौर पे एक अपनी जो मेरी राय है कि मौजूदा जो तलगंग की क़यादत है उनसे मियाँ वाली तलगंग या बलकसर मियाँ वाली डबल रोड ये भी नहीं लगता कि पूरा हो। मैंने पहले इस पर कभी नहीं बात की क्योंकि बुरा लगता है कि जब आप सियासी तौर पर इलेक्शन लड़े हों और बार बार तनकीद, लेकिन 3 साल हम सुनते रहे हैं कि ये पहले सूबाई उसमें जुरिस्डिक्शन में थी, अब इसको फेडरल में दे दिया गया है, फिर फेडरल अभी कुछ फ़ंड्स रखे गए हैं। लेकिन देखें जो हमारा बजट इस दफ़ा पेश हुआ है उसमें कितना हमें कर्ज़ लेके पूरा करना है। तो मेरे ख़्याल में बलकसर मियाँ वाली डबल रोड का जो मंसूबा होगा वो डिले हो जाएगा। इस बजट में जो 7 अरब या कुछ इस तरह की रकम का जो ऐलान हुआ है मेरा नहीं ख्याल कि वो मिले, क्योंकि तकरीबन 40% तो हमारा जो बजट है वो उधार पे है। मतलब उधार फ़लाँ से मिलेगा, फ़लाँ से मिलेगा, इस तरह से होगा। तो जब वो नहीं मिलेगा तो लाजमी बात है कि फिर किस पे कट लगेगी, तरक्याती बजट पे कट लगेगी और लोगों पे टैक्स लगेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी मियाँ वाली डबल रोड का भी मंसूबा मौजूदा हुकूमत ये जो हमारी क़यादत है तलगंग की वो इसको पूरा करा सके। तो बहरहाल एक और बात इसमें बड़ी अहम और कुछ लोग इसको सोशल मीडिया में बार बार कर रहे हैं कि जी ज़िले वज़ीर-ए-आज़म बनाता तो फिर राजा परवेज़ अशरफ अपना ज़िला गुजर खान बना लेता।
ये एक बच्चों वाली बात है, बहुत ही अजीब। और क्या कहें कि एक क्या कहते हैं, ऐसी जैसे वो आप कहीं बैठे होते हैं ना, किसी थड़े पर लोग एक दूसरे से कर रहे हैं। भाई परवेज़ अशरफ पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म था और सूबे में हुकूमत थी नवाज़ शरीफ की, और इनका आपको पता है कि किस तरह से ये पॉलिटिकल टसल थी। इवन इन्होंने वहाँ पे गवर्नर राज भी लगवाया था पीपल्स पार्टी ने, फिर वो कोर्ट ने। तो आप क्या समझते हैं कि उस सूरत हाल में राजा परवेज़ अशरफ अगर कोई डायरेक्टिव देता तो वहाँ पे शहबाज शरीफ उसको करता? तो इसलिए वो एक गैर ज़रूरी बात और बग़ैर किसी लॉजिक के बात है। इसको किसी संजीदा बंदे को ये रेफरेंस देना ही नहीं चाहिए कि वो जी वज़ीर आज़म ज़िले बनवाता तो फिर राजा परवेज़ अशरफ जो है ना गुजर खान को बनवा देता है। ये बिल्कुल इररेलेवेंट है और बग़ैर किसी लॉजिक के इसको किसी भी संजीदा बंदे को ये रेफरेंस कोट नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल आखिर में मैं यही बात करूँ, और फिर आखिर में ये सारा जो मैंने इंटरव्यू सुना था इसकी बिगनिंग डिफरेंट थी और एंड डिफरेंट था। बिगनिंग में तो थोड़ी मायूसी फैलाई गई, काफ़ी सारी मायूसी फैलाई गई कि नहीं होगा नहीं होगा, कौन कौन रेलेवेंट है, कौन इरेलेवेंट है, कौन ये वो। आखिर में आगे कहा कि नहीं ज़िला तो बन जाएगा, ज़िला बनेगा, लेकिन इस हुकूमत में नहीं बन सकता। तो भाई हम यही कह रहे हैं कि ज़िला बनेगा, ज़िला का मंसूबा काबिल अमल है, चाहे इन 2 सालों में बने या चाहे अगली हुकूमत में बने, ज़िला बनेगा इंशाल्लाह। तो ये बात करना कि ज़िला नहीं बनेगा, ज़िला इंशाल्लाह बनेगा। अगर ये हुकूमत बनवा जाती है, इनकी PTI की हुकूमत बनवा जाती है तो इनको फ़ायदा होगा। और अगर ये नहीं बनवाते तो जैसे वो उस जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें ये डायरेक्टिव पेश किए गए, तो वहाँ एक बंदे ने कहा कि जिस हुकूमत ने पहले लावा को तहसील बनाई था वही आगे तलागंग को भी ज़िला बनाएगा। तो लाजिमी बात है कि तलागंग को ज़िला बनना है, चाहे PTI बना के इसका एडवांटेज ले जाए और चाहे आने वाली हुकूमत। लेकिन ये बात एक क्लियर है कि इसमें काफ लीग इस गेम में शामिल नहीं है, वो ज़िला से दूसरी तरफ ही रहेगी, क्योंकि काफ लीग का जो वोट बैंक है वो कलर कहार और इस तरफ ज़्यादा है। इनको मसला है क्योंकि जब NA-65 टूटेगा, नई बाउंड्रीज़ बनेंगी तो इनके लिए मसाइल हैं, इस वजह से ये नहीं चाह रहे। लेकिन मैं जैसे पहली बात है कि ज़िला तलाक़ बनना है, हमें 2-4 सियासियों को नहीं देखना उनको क्या नुकसान होता है, हमें तो अपनी आने वाली नस्ल को देखना है, उनका मुस्तकबिल है। और जैसे यहाँ पे और बात की कि पहले तहसील तो बना लो, भाई 140 साल तो एक तहसील चली आनी पई, बन्नू थे वह जेलम थे वह जड़ाना अटक थे वह चकवाड़ होर आने से जो होर के तहसील बनावनी ने तहसील बनी पई जे जी बीवे इसा आन ज़िला बनाओ, और ज़िला बना के वह जड़ियाँ कमियाँ कुताइयां वन ना उन्हें दूर करो, ना कि तुसी जड़ाना वा तुआ जी अल्लाह इसा तहसील तो बनाओ, हू रोड त्रुटा वा थे कॉलेज को नहीं थे फलां को नहीं, जिस वेले ज़िला बन वैसी ना तो इस वास्ते होर भी जड़ा ना वसाइल आ वैसन थे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करे सी ते मैं गल ना बुरा ना मनाए सुनने वाले। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो वक्त गल बात होनी रहा सी ज़िला तलागंग थे। उस वक्त तक इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम।